जो है और रहेगा, तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन से। थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम अपने आवाजों को ऊंचा उठाकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। वो उसने हमारे को जीवन दिया, उसने हम अब तक संभाल कर रखा। इस लॉकडाउन के समय भी परमेश्वर हमारा परमेश्वर बनकर वो हमें चलाता रहा। अपने आवाजों को जिस स्थान पर भी आप, जहाँ कहीं भी आप बैठे हुए, जिस स्थान पर भी आप बैठे हुए, उस स्थान पर बैठे हुए हम परमेश्वर की स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। अपने मुंह को खोलकर हम उसको धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अपनी आवाजों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। वो भला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभु का प्रभु है। वो हमारे जीवन को बनाने वाला, हमारा रचने वाला परमेश्वर है, हमारा संभालने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना और उसकी स्तुति को करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. परमेश्वर आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की आराधना करे प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो करे प्रभु जी। आप भले परमेश्वर है प्रभु जी, आपके समान ना कोई था, ना कोई है और ना कोई होगा प्रभु जी। आप हमारे जीवन को बनाने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। अब तक आपने हमें संभाला, हमारे लोगों को संभाला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जीवन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और एक श्वास के लिए प्रभु जी जो आपके अनुग्रह के द्वारा हमें मिली, हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं जी। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्य 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 और धन्य कहते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी आराधना हो प्रभु जी। आप भले परमेश्वर है प्रभु जी, आप महिमा के योग्य परमेश्वर है बाबा। आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो प्रभु। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. मेरे प्रभु जी आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आपको धन्यवाद मेरे प्रभु जी। आपकी महिमा हो मेरे खुदा बाबा, आपकी महिमा हो मेरे प्रभु जी, आपकी आराधना हो मेरे प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो मेरे प्रभु जी। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर ढाले। हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले, हालेलुया, 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 हाले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं,
तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यार है हाँ तुमसे, प्यार है हाँ मुझको, प्यार है यीशु। प्यार है हाँ तुमसे, प्यार है सिर्फ तुमसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुमसे, प्यार है हाँ मुझको, प्यार है यीशु। हाले हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हम जिस भी स्थान पर है, जहाँ कहीं भी है, भले ही हम अलग अलग अपने अपने घरों में है, पर उस स्थान पर परमेश्वर की उपस्थिति है और परमेश्वर हमारे बीच में चलता फिरता है। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करता है। इससे परमेश्वर को धन्यवाद। हम अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु जी। फिर एक बार आपके सुंदर समय के लिए, फिर एक बार जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, कि हम सब मिलकर प्रभु जी अलग अलग स्थानों पर रहते हुए प्रभु जी हम मिलकर आपकी महिमा, आपकी स्तुति और आपकी आराधना को कर सके प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी कि अब तक आपने हमें संभाल कर रखा प्रभु जी, हमारे लोगों को आपने संभाला प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हम आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति को करते हैं प्रभु जी। इस सुंदर अवसर के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और एक तो आप जब विश्राम के समय में प्रभु जी हम आपके चरणों में ठहरे हुए प्रभु जी, तो हम आपसे बड़ी उत्तम आशीषों को चाहते हैं प्रभु जी। जो आशीषें आपने हमारे जीवन के लिए रखी है प्रभु जी, हम उन आशीषों को प्रभु जी आपसे प्राप्त करने वाले बन सके प्रभु जी। और जैसा आप चाहते प्रभु जी, वैसा आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हम अपने जीवन को बिताने वाले बन सके प्रभु जी। पर एक आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। आपने शुरुआत से लेकर इस समय तक प्रभु जी आपने हमारी सहायता किया प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी जुड़े, आप एक एक लोगों को बताया कि आशीष को दीजिए प्रभु जी। हाँ पहले खुद अब आप अपनी महिमा में प्रभु जी आप हम में से हर एक को लेकर चलाइए। पहले खुद अब आप प्रभु जी हम आगे में प्रभु जी वचन में चाहते प्रभु जी, तो होने दीजिए प्रभु जी। आपका प्यारा पवित्र आत्मा प्रभु जी अपनी दासी को अपने हाथों में लेकर प्रभु जी चलाने पाए प्रभु जी, जैसा आप चाहते प्रभु जी। जो आप चाहते प्रभु जी आप अपनी दासी में से होकर बोले और बातचीत करिए प्रभु जी, ताकि एक एक जीवन प्रभु जी फिर एक बार प्रभु जी चिताए जाए प्रभु जी और आपकी महिमा के योग्य ठहर सके प्रभु। हर एक बात हम आपको धन्यवाद देते
प्रभु जी आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते प्रभु जी, हम में से हर एक को संभालिए, आशीष दीजिए प्रभु जी, और अपनी महिमा में लेकर चलाइए। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद विश्वास के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। ये समय होगा हमारे लिए कि हम वचन को सुनेंगे और बहन शेरन हमारे साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करेंगी। मैं आगे का समय बहन के हाथों में देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप सब मुझको सुन पा रहे होंगे, मैं इस बात को उम्मीद रखती हूँ। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। और मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, कि हम एक बार फिर से इस लॉकडाउन के समय में अपने लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम उसके वचन को कुछ शेयर कर सकें, कोई एक अच्छी आत्मिक संगति को हम कर सकें। और जितने लोग हमारे साथ जुड़े, हम उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने समय को निकाला और आपने परमेश्वर का जो सम्मान किया है, इसके बदले में परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष देने पाए। आज के मनन के लिए हम थोड़ी देर अपने वचन में से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, पहली पद से लेकर के 7वीं पद तक। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, पहले पद से लेकर के 7वीं पद तक, और मैं आपके सामने पढ़ूंगी और मैं चाहती हूँ आप ध्यान से सुने। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लेख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरोधिया कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकोलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। और ये जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपना ये संदेश जो है वो 7 कलीसियाओं को लिखने के लिए दिया। और सबसे पहला संदेश परमेश्वर जिस कलीसिया को लिखने को कह रहा है वो इफिसुस की कलीसिया के लिए कहता है, और वो कह रहा है कि उसको ऐसे लिख। और जब शुरुआत कर रहा है उसके जो लेटर की, परमेश्वर जो इफिसुस की कलीसिया को लिख रहा है उसकी वो बहुत खूबसूरती के साथ उसकी स्टार्टिंग कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तेरे काम को जानता हूँ, तेरे परिश्रम को जानता हूँ, मैं ये भी जानता हूँ कि तू धीरज को धरता है। वो ये कह रहा है कि मैं ये भी जानता हूँ कि तू बुराइयों को नहीं देख पा रहा है। उनके पास परख की आत्मा है, क्योंकि वो प्रेरित कहते हैं खुद को और नहीं है वो उनको पहचान जा रहा है। वो कह रहा है कि तू मेरे लिए दुख उठाते उठाते नहीं थका। और बहुत सारी एक अच्छी बातें जो हम कह सकते हैं कि एक परिपक्व कलीसिया में मिलनी चाहिए, वो सारी बातें इफिसुस की कलीसिया में थी। हर एक वो अच्छी बात जो हम कहेंगे कि हमको एक अच्छा परिपक्व मसीही बनाती है, धीरज को धरना, उसके नाम के लिए काम करना और उसके नाम के लिए दुख उठाते उठाते नहीं थकना, और उसके बाद लोगों की आत्मा की परख भी उनके पास है। और 6वीं आयत में वो कहता है कि तू शिक्षाओं को, निकुलियों की शिक्षाओं से तू घृणा करता है। इसका मतलब वो शिक्षाओं को भी समझ रहे थे कि कौन सी शिक्षा सही है और कौन सी शिक्षा गलत है, और एक बहुत अच्छे परिपक्व मसीही थे वो सब। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी बात जो परमेश्वर 4th आयत में कहता है, जो कि वो बहुत कहने के लिए छोटी है पर वो सच में बहुत गंभीर बात है। और वो ये कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध ये बात कहना है। और ये इतनी सब चीज होने के बाद, इतनी सब अच्छाइयां होने के बाद, इतनी सब परिपक्वता होने के बाद, इतना सब वो बातें होने के बाद जो एक मसीही में होना चाहिए, उसके बाद परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहना है, और वो ये कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया। क्या होता है जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम इन सारी चीजों को करने में लग जाते हैं कि हमें दिखना है कि हम वचन पढ़ रहे हैं, हमें हर संडे चर्च में दिखना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वचन को पढ़ना, हर रोज आराधना करना, प्रार्थना करना, अपने दान दसवांश देना, कलीसिया में निकल करके आना, और भी जो अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर वो कह रहा है जो कि हम अपने जीवन में देखते हैं, वो
वो सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर इस बात पे ध्यान देता है कि हमारा मन कैसा है। बाइबल इस तरीके से कहती है कि मनुष्य जो है वो बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो मन को जांचता है। और परमेश्वर ने जब इफिसुस की कलीसिया के मन को जांचा, तो परमेश्वर ने ये पाया कि उसने अपने पहले से प्रेम को खो दिया है। और जब मैं इस पे मनन कर रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि बिना प्यार किए कोई कैसे परमेश्वर के लिए इतनी मेहनत कर सकता है। अगर ये कलीसिया के लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे होते, तो वो उसके नाम से दुख क्यों उठाते? और अगर वो कलीसिया प्रेम नहीं कर रहे होते, तो वो आत्माओं की परख को कैसे लेकर के आए वहां पर? वो शिक्षाओं के बीच में डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि हाँ ये शिक्षा सही है और ये शिक्षा गलत है? वो बेशक परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोग थे, पर परमेश्वर को उनके विरुद्ध जो बात कहना था वो ये कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है। और पहले प्रेम में और सिर्फ प्यार करने में डिफरेंस होता है। और वो डिफरेंस अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को पढ़िए, जो कि बहुत खूबसूरती से श्रेष्ठ गीत में उस प्रेम का वर्णन है। अगर आप उसको पहले आयत से लेके अंतिम आयत तक पढ़ेंगे, तो मैं बीच बीच में से आपको कुछ बातों को पढ़ के बताती हूँ, और आप समझ जाएंगे कि वो पहला प्रेम क्या होता है। वो कहता है, तेरा नाम मुंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम करती हैं। वो कहता है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। वो कहता है, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गई, मैं उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। और इसके आगे वो कहता है कि मेरा प्रेमी गोरा लाल 10,000 में उत्तम है। वो उसके बाद कहता है कि मैं अपनी प्रेमी की हूँ और मेरा प्रेमी मेरा है। और ये वाला जो रिश्ता होता है, जहाँ पे हम परमेश्वर की बड़ाई कर रहे होते हैं, वो वाला रिश्ता जहाँ पर हम परमेश्वर से अत्यधिक प्रेम कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमारा पहला प्यार होता है, जो बहुत पैशनेट होते हैं और बहुत ज्यादा हम उस चीज के पीछे भाग रहे होते हैं। हमको फिर सारी चीजों को हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे होते, और हमारा बिल्कुल वो प्योर लव, वो वाली प्रेम को परमेश्वर कहता है कि तुझमें सब बातें अच्छी हैं, पर मैं तेरे विरुद्ध एक बात कहना चाहता हूँ कि तूने अपना वो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और जिन लोगों ने इस बात का अनुभव किया है, वो जान रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जब हमने वो पहली बार बपतिस्मा लिया था, वो हमने जब पहली बार परमेश्वर को अपना प्रभु करके ग्रहण किया था, वो सारा दिन परमेश्वर की स्तुति करते हुए बिताना, वो सारा दिन परमेश्वर से बातें करना, वो सारा दिन परमेश्वर अपने जीवन में जो परमेश्वर काम कर रहे हैं उन गवाहियों को बांटने के लिए एकदम तत्पर रहना, वो ढेर सारी आराधना, वो पाप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और हम स्ट्रिक्टली उस समय उस जगह पर खड़े रह सकते थे जहां पर हम कह सकते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर इस जगह पर नहीं जाएंगे, हम ये काम को नहीं करेंगे, हम इन बातों को नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर आकर के पाप के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और वो ढेर सारा समय वचन को पढ़ना, वो ढेर सारी प्रार्थनाओं को करना, और ये सारी चीजें उस समय थी जब हम परमेश्वर के साथ साथ हमने चलना शुरू किया। और आप में से बहुत से वो लोग होंगे जो परमेश्वर को कई समय से जान रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर को अभी अभी जानना शुरू किए, लेकिन बस परमेश्वर आपसे एक ही चीज कहता है कि तूने पहले सा प्रेम छोड़ दिया। और उसके लिए जरूरी इस बात को है कि आप उस अपने पहले से प्यार को जो है उसको रिचार्ज करें, आप उसको फिर से रिन्यू करें। और ये हम कैसे कर सकते हैं, वो अपनी प्रकाशित वाक्य 2 उसके 5वीं आयत में वो इस तरीके से कहता है कि इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। अगर हम उस रिश्ते में परमेश्वर के साथ वापस आना चाहते हैं, जहां पर हम परमेश्वर के साथ उस रिश्ते में आए जहां पर हम परमेश्वर से कह सके कि परमेश्वर, हम आपसे सच में वो पहले जैसा प्रेम करते हैं, सच में हम आपके साथ वो पहले जैसा रिश्ता रखते हैं, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं उसको रिन्यू? इसमें 5वीं आयत में लिखा है कि हम जिस जगह से गिरे थे, वो कौन सा स्थान था जहां पे हमने आकर के वचन को पढ़ना बंद कर दिया, वो कौन सा स्थान था जहां पर हमने प्रार्थना को करना बंद कर दिया, वो कौन सा स्थान था जहां पर हमारी स्तुति ने, या उस जगह ने जहां पे हम सिर्फ परमेश्वर की बड़ाई करते, हमने वहां पे सिर्फ परमेश्वर ये दे दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा हो जाए, और ये बात और वो बात। जो कि प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है और बहुत जरूरी है, पर इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हम परमेश्वर के साथ वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, हम परमेश्वर के साथ वो समय स्पेंड करें जहां पे हम परमेश्वर से कह सके कि सचमुच परमेश्वर आप ही हैं, सचमुच परमेश्वर आप ही हैं हमारे गोरालाल, आप ही हैं 10,000 में उत्तम, आप ही वो परमेश्वर है जिनसे हम प्रेम करते हैं। और जब हम इन सारी चीजों को परमेश्वर के सामने करते हैं, तो उसमें ऐसा लिखा है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर। हम परमेश्वर से माफी मांगे। हो सकता है कि इस लॉकडाउन के समय में हमें उतना वक्त ना मिला हो कि हम परमेश्वर के सामने अपने वक्त को बिता सके, हो सकता है कि हमने अपने उस पहले से प्रेम को परमेश्वर के प्रति खो दिया, हो सकता है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन हम उस जगह पर
नहीं कर पाए, परमेश्वर के सामने माफी मांगे। और बाइबल इस तरीके से कहती है कि मन फिरा और पहले के समान काम कर। और सिर्फ इतना जब हम करते हैं तो परमेश्वर के पास हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। और वो 7वीं आयत में इस तरीके से कहता है कि जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। और इस बात से मैं इस जगह पर पहुंची कि जो जय पाने का मतलब ये होता है कि अगर जय हम वहां पाते हैं जहां पर हमको लड़ाई करना पड़ता है या जहां पर हमारा कोई युद्ध है, हम वहां पर जय प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ उस पहले प्रेम में बने रहना वो उतना आसान नहीं होगा। वो उसके लिए हमको एक युद्ध को लड़ना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि शरीर जो है वो आत्मा के और आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में हमेशा युद्ध करता रहता है। हो सकता है हमें उतना समय नहीं मिल रहा है, लेकिन युद्ध करके परमेश्वर के लिए समय निकालना, वहां पर जयवंत होना वो हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि बाइबल यही कहती है कि जो जय पाए उसके लिए एक फल रखा हुआ है। जो जय पाएगा उसके लिए परमेश्वर की तरफ से इनाम है। और वो जय हम कैसे पाएंगे? जब हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही करेंगे। वो जय हम तब पा सकते हैं जब हम अपनी हर एक चीज में हम परमेश्वर को वो प्रथम स्थान देंगे। वहां पर हमारे लिए एक तो युद्ध है जहां पे हमारे लिए चीजें एकदम आसान नहीं हो जाएंगी कि आज हमने सोचा कि हम ऐसा ऐसा और ऐसा करेंगे और वो बिल्कुल हमारे लिए वैसा हो जाए। हो सकता है कई बार परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत चली जाए। हो सकता है कि कई बार समय वैसा हो कि हम परमेश्वर के संग संग नहीं चल पाए। हो सकता है कि कई बार हम अपने आप में, अपनी चीजों में, अपनी परिस्थितियों से इतने बिजी हो कि हम परमेश्वर को वो प्यार और वो समय ना दे पाए। लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से अगर आपको उन आशीषों को प्राप्त करना है तो वचन इस तरीके से कहता है कि हमको इन सारी चीजों के ऊपर जय पाने की आवश्यकता है। इन सारी चीजों के ऊपर हमें विजयी होने की आवश्यकता है। और जब हम विजयी होंगे, जब हम जयवंत होंगे, तो परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए एक मुकुट रखा हुआ है, परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए वो इनाम रखा हुआ है। और हम परमेश्वर को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक वो पहले से प्रेम को एक्सपीरियंस नहीं किया है परमेश्वर के साथ, तो आपके लिए समय होगा कि आप परमेश्वर से प्रेम करना एक्सपीरियंस करें। आप परमेश्वर के पास आए। और पहला यूहन्ना उसके 4थे अध्याय में इस तरीके से लिखा हुआ है कि हम उससे प्रेम कर सकते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया। हमारे लिए बहुत आसान है परमेश्वर को प्रेम करना क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। उसने हमारे लिए वो सब कुछ कर दिया जिसका होना अनिवार्य था। और इसलिए अब हमारे लिए बहुत आसान है उससे वापस प्रेम करना। जब आप उनकी आशीषों को गिनेंगे, जब आप उसकी उन बरकतों को गिनेंगे, तो सच में आप हैरान रह जाएंगे उन कामों को देख के जो परमेश्वर ने किया। और मैं इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कह सकती हूँ कि जब हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखते हैं तो हम उससे प्रेम किए बगैर नहीं रह सकते। और अगर हम वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा समय परमेश्वर के साथ गुजारा है, हम एक परिपक्व मसीहियों में गिने जाते हैं, हमारे जीवन में वो काम दिखते हैं परमेश्वर के, तो आज जरूरत इस बात की है कि हम फिर से अपने उस प्रेम को रिन्यू करें, जहां पर आकर के हम परमेश्वर से कह सकते हैं कि हमें परमेश्वर से वही वाला प्यार है जो हमें पहले था। और अपने जीवन को जांचें कि हर एक चीजों के बाद परमेश्वर के पास कहीं हमारे लिए कोई शिकायत ना हो। कहीं हर एक चीजों के बाद हमारा परमेश्वर हमसे ये ना कह दे कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है। हमें प्रार्थना करना चाहिए। हमें इस बात के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए। और हम पवित्र आत्मा से इस बात को पूछना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप हम पर जाहिर करे कि कहीं पर परमेश्वर को हमसे कोई शिकायत तो नहीं है, कहीं परमेश्वर को पास हमारे विरुद्ध कोई बात तो नहीं है। हो सकता है हम बहुत अच्छे मसीही हैं, हो सकता है कि हम बहुत प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, हो सकता है हम बहुत वचन को पढ़ रहे हैं, पर फिर से एक बार परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर के आइए ताकि आप परमेश्वर से कह सकें कि परमेश्वर हम आपसे बिल्कुल वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा पहला प्रेम हम पहले करते थे आपसे। और एक बहुत मतलब एक वो बात को बता करके मैं समाप्त करना चाहती हूँ। जो बीते दिनों जब मैं परमेश्वर के सामने ठहरी हुई थी और मैं परमेश्वर से बहुत प्रार्थनाओं को कर रही थी और मैं परमेश्वर से कह रही थी कि परमेश्वर को क्या चीजें हो सकती हैं जो मैं अपने जीवन में जिन चीजों के साथ आगे बढ़ूं, तो ये परमेश्वर का ये वचन मेरे सामने आया जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम उसके 3रे अध्याय की 19वीं आयत में। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय उसकी 19वीं आयत, जिसमें ऐसा लिखा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए ना। और यही वाली बात जो मैं आपको बता रही हूँ, जहां पर अभी हमने प्रेरितों के काम में भी इसी चीज को पढ़ा कि मन फिरा और तो चेत कर और अपने मन और तैयार हो जा और
उस जगह पर पहुंच जा जहां पर तूने शुरू किया। उन कामों को कर जो तू पहले करता था। और इसी बात को ये भी कहता है कि मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। परमेश्वर मुझसे इस तरीके से बातों को कर रहे थे कि ये वाला इंग्लिश में बहुत खूबसूरत लिखा है, वैसा लिखा है, रिपेंट देयरफॉर एंड बी कन्वर्टेड that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord। वो times of refreshing, वो तरोताजा होने का जो समय है, वो परमेश्वर के सम्मुख से आने पाए। और इंग्लिश में लिखा है from the presence of the Lord। जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाएंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, और ये वो पूरा सीजन ऐसा होगा कि हम जितना परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, हम उतना अपने आप में तरोताजा महसूस करेंगे, हम वापस से फिर से रिफ्रेश हो जाएंगे। और हम चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को अपने जीवन के लिए पकड़े कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक अच्छा समय बिताने पाए, ताकि जैसे लिखा है कि तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन आने पाए, वो विश्राम और उस शांति का समय आने पाए, वो रिफ्रेश होने का समय परमेश्वर के पास से आने पाए। तो मैं अपने कलीसिया से बस यही मेरी विनती है कि आप परमेश्वर के सन्मुख में ढेर सारा समय बिताएं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई खाना पूर्ति करना है या ऐसा करना जरूरी है, या अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, पर इसलिए क्योंकि आप उससे प्यार करते हैं। और आप उससे प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि उसने पहले आपसे प्यार किया और उसने अपना सब कुछ दे दिया, इसलिए हम भी उसे अपना सब कुछ दे सकते हैं। और परमेश्वर के सामने हम अपने आप को बहुत नम्र करें, दीन करें, ट्रांसपेरेंट करें, ताकि अगर हमारी कोई गलती भी हो तो पवित्र आत्मा वो हमें बता सके, ताकि हम उसे सुधार करके अपने जीवन में उस जगह पर पहुंचे जहां परमेश्वर कहे कि ये स्वर्ग का फल है जो तुम्हारे लिए है, जो जय पाए उसे मैं ये आशीष दूंगा। और हम अपने जीवन में जयवंत होकर के परमेश्वर के उन इनाम को, परमेश्वर के उस इंतजाम को अपने जीवन में एंजॉय करने पाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे पास्टर साहब के साथ। प्रभु का धन्यवाद हो उसके सुंदर वचन के लिए। और जबकि वो चाहता है, मेरे प्रियो, मैं आपको सही करना मांगता हूं कि आप अपने आप को एक कमजोर और लाचार व्यक्ति ना समझे मेरे प्रियो। उस तरह अपने आप को ना देखें जैसे संसार देखता है। मसीह जीवन इस बारे में है कि परमेश्वर जो हमसे कह रहा है वो बातें हमको डिफाइन करती हैं। और परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं उस मोहब्बत में तुम लौट आओ। he desires about us, वो हमारे विषय में वो हमको याद करता है, हमको मिस करता है। और इसलिए आज अपनी दासी के द्वारा उसने आपसे इन बातों को कहा। ये बस मेरे प्रियो ऐसा नहीं है कि बाइबल में से कुछ पदों को हमने आपके सामने लाके रख दिया है। घंटों प्रभु के सम्मुख ठहरने के बाद में प्रभु आपसे इन बातों को कहना मांगता है कि वो पहली सी मोहब्बत जो है ना, उसको वो मिस करता है मेरे प्रियो। क्यों मिस करता है? क्योंकि वो भी आपसे मोहब्बत करता है। मैं आपको उत्साहित करना मांगता हूं कि आप अपने आप को बहुमूल्य जाने, और जैसा परमेश्वर आपको देखता है वैसे आप अपने आप को देखें कि वो हमसे उस मोहब्बत को डिजायर करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप प्रभु हमसे मोहब्बत करते हैं। प्रभु जी, आप हमसे प्यार करते हैं और उस फेलोशिप को आप मिस करते हैं। ये बहुत सारी अच्छी बातें तो हमें पाई जाती हैं, परंतु प्रभु जी वो जो बेसिक बात है जो कि हमें आपसे जोड़ती है वो प्रेम है। और प्रभु जी, उस प्रेम को आप हमसे चाहते प्रभु होने दे कि हर एक वो बातें जिनमें हमने बहुत अपने ध्यान को और जगहों पे लगाया है प्रभु जी, वो सब बातों को दूर करके वो मोहब्बत को प्रभु जी हम चैनलाइज करने पाए आपकी ओर। अपने प्यार को प्रभु जी हम आपको दिखाने पाए, दर्शाने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु, जबकि आप हमसे इन अंत के दिनों में और इन बातों की डिमांड को करते हैं प्रभु, होने दे प्रभु कि हम तमाम बातों से अपने ध्यान को हटा करके तमाम चीजों के में जिनमें हमने अपनी चीजों को लगाया प्रभु जी, उनसे हटा करके आपके पास में आने पाए प्रभु। हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, जो भी हमसे जाने में हुआ उन सबको आप क्षमा करें ओ प्रभु। और हम आपके पास में आते हैं एक कलीसिया के रूप में। जितने लोग हम इस समय इस चीजों को सुन रहे हैं प्रभु, आप हमसे बोलें और बातचीत करें इस वचन के द्वारा। आने वाले समय में सब कुछ को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। और खासतौर से जितने लोग कनेक्ट हुए सबको हम चाहते हैं प्रभु कि आप अपने असीम भंडार से आशीष को दे। आमीन आमीन हालेलुया। तो ये समय होगा कि हम कल माते बरखास्त के लिए दरख्वास्त करेंगे अपने पास्टर साहब से कि वो हमको बेनेडिक्शन में लीड करेंगे। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र के संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष तौर से उससे प्यार करने वाले लोगों के साथ अब से लेकर मसीह की आगमन तक होती रहे। और सब प्रभु के लोग कहें आमीन।
आप सबों को प्रभु का आशीष दे। आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज के जूम मीटिंग में आप लोग हमारे साथ सहभागी हुए और मैं अपेक्षा करता हूँ आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार का सहयोग आप सभी से मिलता रहे। टेक केयर एंड बी सेफ। गॉड ब्लेस यू ऑल।